आपने नोट किया होगा जब आप किसी से मशवरा मांगते हैं वो अपनी कथाएं शुरू कर देता है कि नहीं, अपनी कहानी। मैंने ऐसे ये किया था, मैंने ये किया था तो तुम भी ये करो, मैंने ये किया था। आपको क्या बताऊं, अभी आपको क्या अंदाजा कि जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। आज तक इंसान ने दुनिया के किसी मुल्क और किसी दौर में एक कोई ऐसा इम्तिहान नहीं बनाया जो आपकी सारी सलाहियतों को एनालाइज कर ले। याद रखें, अगर आपको रास्ता आता है तो जो गुमराह हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। मशीन से बात करना सीखें। ओ जी बड़ा कुछ कर लिया, बस ठीक है। फिर जब ये आपकी सोच है तो भाई दरवाजा वो है। व्हाट इज सक्सेस? अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, ब्लड, स्वेटिंग, फेलियर्स, बोरिंग आवर्स, और फिर 5 साल बाद एक बड़ी डिग्री। एक डॉक्टर साहब, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता जी ये चीज़ मैंने ना गूगल से सर्च की है, डॉक्टर से राय ले दें। मैंने कहा सेकंड ओपिनियन आप गूगल के बाद याहू से लें, डॉक्टर से ना लें। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपने ई कॉमर्स सीख ली, आप आगे बढ़ गए, मत रुकना, आगे बढ़ के कोडिंग सीख लें। मार्क जकरबर्ग, इलन मस्क ने साफ कह दिया, मत लेके आओ सफा मेरे पास डिग्री का, लैपटॉप पड़ा है, मुझे हैरान कर दो, मैं जॉब दे दूंगा। कभी भी दुश्मन जंजीर लेकर नहीं आएगा। आ मैं तुझे बांधू, तेरी तलाक कराऊं, आ इधर, आ मैं तुझे सूद में फंसाऊं, आ मैं तुझे हराम में फंसाऊं, इधर आ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, आप नहीं फंसेंगे। दुश्मन हमेशा सिर्फ एक चीज लाएगा, सिर्फ एक टुकड़ा लाएगा। जंजीर अपनी आप खुद बनाएंगे। मत सोचना कि अब इतना पढ़ने के बाद मैं फील्ड में जाके एक्सपीरियंस ले लूंगा, और नहीं, मारा मार पड़ी हुई है, ना गैस है, ना कोयला है, ना बिजली है, ना कुछ है। कहां है जॉब्स? कॉम्पिटेंट होके जाना, जो मार्केट में प्रोडक्ट पेश करोगे ना उसका रेट लगना है। कोई सक्का नहीं है, सारे मतलब के हैं, याद रखना। ये जितने लोग बसों पे चढ़ रहे हैं, रिक्शों से उतर रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सारे मतलब के हैं। कॉल करने वाला आपको मतलब के लिए कॉल कर रहा है, तो अब क्या करें? मतलब पैदा करो अपनी जात में कि चमकदार बन जाओ उसके लिए। वो कहे कि मैं 20,000 इसको दूंगा, लाख का फायदा देगा, मैं 1 लाख इसको दूंगा, 20 लाख का फायदा देगा। और यह बात याद रख लेना, कैरियर के आगाज में नौकरी में पड़ गए, अब कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारोबार में चले गए, सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकोगे। एक्सेप्ट द वर्ड रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन मिलेगी। जो जॉब आप करना चाहते हैं जरूरी नहीं वही जॉब आपको मिले। जिस जगह आप शादी करना चाहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं वो जगह आपको मिले। क्यों कहते हो कि यही करना है? प्रमोशन के ऑप्शन है, लर्निंग है, पैसा अच्छा है, हलाल है, घुस जाओ फौरन, कमा लो, चले जाओ। क्योंकि डिग्री के बाद एक अहम तरीन चीज अभी आनी है, और वो है तजर्बा। वो कब शुरू होगा? जब जॉब शुरू होगी। वो पूरी एक चीज है। फिर तो अपने आप को स्ट्रेस से आजाद रखो, बिल्कुल परेशान ना हो। मत सोचो कि इतने नंबर नहीं आए तो अच्छे दायरे में दाखिला नहीं मिलेगा, तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो अच्छा फ्यूचर नहीं होगा। नहीं, अपनी तरफ से जो हो सकता है जरूर करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। और वेल्थ के बारे में हर एक का म्यार अलग है। याद रखना, नसीब में नहीं है, नहीं मिलेगी, रगड़ते रह जाओगे। नसीब में है, इतनी मिलेगी कि पीछे नहीं हटोगे। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करना। जी सुभान भाई, जैसा गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ तालीमी अदारे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा आना जाना होता है, तो मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है कि आज जो है वो स्टूडेंट्स में कैरियर काउंसलिंग जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन क्या है? ये बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी से कैरियर काउंसलिंग करते हैं ना, या करवाते हैं कि हमें बताओ हम क्या करें या क्या ना करें, आप उससे मशवरा मांग रहे होते हैं। और मशवरा देने वाला ये बहुत अहम तरीन आदमी हो जाता है। रिमेंबर, आपने उससे एक चीज मांगी है, अपनी जिंदगी के लिए गाइड मांगी है, और 90% लोग दे आर नॉट competent टू असिस्ट और टू गिव यू द एडवाइस। वाई? आपने नोट किया होगा जब आप किसी से मशवरा मांगते हैं वो अपनी कथाएं शुरू कर देता है कि नहीं? अपनी कहानी, मैंने ऐसे ये किया था, मैंने ये किया था तो तुम भी ये करो, मैंने ये किया था। या बीमारी का पूछेंगे, हाँ हाँ मेरी खाला को भी ये बीमारी हुई थी, उसने इस तरह से किया है। You are not supposed to tell your story. He is asking for an assistance, for a good advice. You should counsel him as per the standards. आपके वालिद बचपन में थे, उन्होंने दिन रात जाग के आपको पढ़ाया, आपको पैसे की कमी तक नहीं आने दी, और आज आप यहां तक पहुंच गए। अपने मॉडल पे उसको तो फिट ना करें, उस बेचारे को तो बचपन में फौत हो गया था।
وہ کیسے آپ کی طرح کے وسائل لے کر آئے گا؟ اس کا ذہن اتنا ہے کہ آپ والی بات کر لے؟ اب پوچھو تو صحیح اس کے حالات کیا ہیں؟ زبردستی ٹھونس رہے ہیں اس کو اسی جگہ پہ جس جگہ پر آپ فٹ ہو گئے تھے. آپ کو پتہ نہیں تقدیر نے کتنی راہیں گھما کے وہاں تک پہنچایا، اس کو کیوں آپ اٹھا کے اسی مولڈ کے اندر دوبارہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اٹس یور ڈیوٹی. آپ نے مشورہ مانگا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس کو آپ نہیں روک سکتے. اس کا مشورہ لیں. آپ کے پاس ایک اور آپشن آ جائے گی، آپشنز ہے نا، ایک اور آپشن آ جائے گی آپ کے پاس. تھینک یو کہیں اس کو کہ تم نے میرے علم میں اضافہ کیا، تھینک یو ویری مچ. بس ہی از یور سیویئر ٹو این ایکسٹینٹ، ہی ہیز بیکم اے سورس آف نالج. لیکن مشورہ دینا آسان کام نہیں ہے، میرا جو تجربہ ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. خاص طور پہ جب آپ ذمہ دار بن چکے ہوتے ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ویسے ملتے ہیں اور مشورہ مانگتے ہیں. مجھے فوراً اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا مشورہ اس کے لیے میرا مشورہ ہوگا. سبحان بھائی نے یہ کہا تھا. اب وہ نہیں بھی مان سکے گا نا، بیچارہ ریگریٹ میں رہے گا کہ سبحان بھائی کی بات میں نے نہیں مانی. بیچارہ اس دکھ کے ساتھ زندہ تو نہ رہے. اور کبھی کبھار مشورہ مانگنے والا صرف آپ سے نا ایشورنس مانگ رہا ہوتا ہے، طے کر چکا ہوتا ہے، وہ طے کر لیا ہوا اس نے حالات کے مطابق ابو کے کہنے پہ. اب وہ صرف سٹیمپ لینے آیا آپ سے کہ یار آپ کی طرف سے ٹھپا لگ جائے گا تو میں ذرا فری ہو جاؤں گا. تو آپ ٹھپا لگا دیں، کہہ دیں ٹھیک کیا آپ، بہت اچھا فیصلہ، ویری گڈ، زبردست، تھپ کی جاؤ، بڑھ جاؤ، اب تمہارے لیے موٹیویشن ہے، یہ کرو وہ کرو. دس از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھ کے مشورہ دیں. کتنا کچھ ہوتا ہے زندگی میں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی آپ کو کیا اندازہ کہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو کیا کیا اس کو جھیلنا پڑتا ہے، کیا کیا سہنا پڑتا ہے. یہ تو پریکٹیکل لائف بتاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ امتحان میں نمبر کم آئے یا آپ کے پیپر اچھے نہیں ہوئے، یاد رکھنا کوئی ایک امتحان آپ کی ساری صلاحیتوں کو اینالائز نہیں کر سکتا. آج تک انسان نے دنیا کے کسی ملک اور کسی دور میں ایک کوئی ایسا امتحان نہیں بنایا جو آپ کی ساری صلاحیتوں کو اینالائز کر لے. ناٹ اے سنگل پیپر ان دس ورلڈ. ایک امتحان اگر اچھا نہیں ہوا، اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا، مت اس کو اپنے ذہن پہ سوار کرنے جیسے عمر قید مل گئی آپ کو. لیو اٹ بیہائنڈ. اور ایک امتحان نہیں ہے، زندگی میں کئی امتحان آنے ہیں، اس اگلے کی تیاری کریں. ایک باپ آیا میرے پاس، کہتا یہ دیکھیں جی میرا بچہ فیل ہو گیا. میں نے کہا تیاری کی تھی اس نے؟ ہاں جی کی تھی، راتوں کو بھی جاگتا تھا، فیل ہو گیا. میں نے کہا ہٹاؤ رزلٹ کو، فیل نہیں ہوا. جس نے تیاری اچھی کی تھی وہ فیل نہیں ہو سکتا. کیسے ہو جائے، کیسے ہو جائے. کچھ لوگوں کو پیپر دینا نہیں آتا، پتا آپ کو، پیپر پہ لکھنا نہیں آتا ان کو، پیپر کے 3 گھنٹے ٹیکل کرنے نہیں آتے. یہ الگ سے آرٹ ہے ایک. اور یاد رکھنا ایگزامینر نے، لے لو یہ جملہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ایگزامینر نے آپ کو وہ نمبر نہیں دینے جو آپ کو آتا ہے، وہ نمبر دینے جو آپ نے لکھا ہے. ایگزامینر نے آپ کو اس چیز کے نمبر نہیں دینے جو آپ کو آتا ہے. اسے نہیں پتا وہ آپ کا ابو نہیں ہے، دادا نہیں ہے آپ کا، کہ اس کو پتا ہے اس کو آتا ہے، بتا رہا تھوڑا شائع ہے لکھ نہیں سکتا، وہ نہیں جانتا. یو نیڈ ٹو رائٹ اٹ ان ایلیجیبل فارم، ایسی رائٹنگ جو اس کو سمجھ آ جائے. میں جب سی اے میں تھا، وہ ایک استاد آیا تھا ہمارا، ایکسٹرنل تھا، اس نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتا دیکھو اچھے نمبر کب آئیں گے؟ جب میں اچھے نمبر دوں گا. میں اچھے نمبر کب دوں گا؟ جب صحیح چیک کروں گا. صحیح چیک کب کروں گا؟ جب صحیح لکھا ہوگا. صحیح کب لکھا ہوگا؟ جب تم صحیح تیاری کر کے آئے ہوگے. اس کا مطلب تیاری اور اچھے نمبر دونوں ریلیٹڈ ہیں. دس از ویری سمپل، اے بی اینڈ سی. تو تیاری از ویری امپورٹنٹ. ہر چیز کی تیاری بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم دنیا میں آئے، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس کی تیاری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھنا دس از دا اوریجنل ڈیفینیشن آف سکسیس. اوریجنل ڈیفینیشن آف سکسیس. بیکاز ان دس ورلڈ وی ہیو around 8.5 billion people belonging to different race. Few are living in Europe and Russia and America and Pakistan, Indo-Pak. All these people have different definitions of success. But there is one universal definition of success, is وہ بندہ جیتا ہوا ہے جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یاد رکھیے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیے، آج دنیا کے اندر
तकरीबन 2 अरब मुसलमान, और पाकिस्तान में 94.62 होंगे मुसलमान तकरीबन। क्या इन लोगों के हालात से, इनकी आदात से, इनकी हरकतों से आपको लगता है कि इनके ईमान का लाजमी हिस्सा है कि आखिरत आएगी? ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। If somebody is not believing judgment day, the whole process, he's not a Muslim. And what is judgment day? जिस दिन तुम्हारी जखीरा अंदोजियां उठा के तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी, तुम्हारी एक एक बुराई जो जर्रा बराबर भी थी उठा के तुम्हारे सामने ले आएंगे। उस दिन पर ईमान लगता है इन लोगों का? वो उम्मत जो कि बेहतरीन कही गई कुरान में बहुत दफा, क्या ये उम्मत लगती है वो? याद रखें, अगर आपको रास्ता आता है तो जो गुमराह हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। टिकट, अगर आपको रास्ता पता है तो जो गुमराह हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। हर बंदा अबू जहल की तरह ढीठ नहीं होता। हर बंदा अबू जहल की तरह ढीठ मिजाज का नहीं होता। बड़े अच्छे लोग हैं ये, जो आपकी बीवी, आपका दोस्त, आपका हमसाया, आपका कजन है, आपके दोस्त है, अच्छे मिजाज के लोग हैं। और समझाएं तो सही इनको, अच्छी बात करें तो सही। अच्छी बात अच्छे अंदाज से की जाए कि गुड़ नहीं खिला सकते, गुड़ का मिजाज दे दो उनको, then you will see the change. They will change. कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। If you keep on knocking, if you keep on knocking, this is the key. If you keep on knocking, never regret. Take this journey seriously. You know, there are around 37 trillion cells in our body. हमारे जिस्म में 37 खरब खली हैं। 7 से 8 सिस्टम में बड़े चल रहे हैं। किसी वक्त भी कोई कोलैप्स कर सकता है। बड़े नाजुक से हैं, कुछ ना कुछ पैथोलॉजी तो चल ही रही होती है जिस्म के अंदर। दर्द है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस बात को गनीमत समझो कि आप जिंदा हो। जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बंदा मरा हुआ पड़ा हुआ, उसको हिलाता हूँ, ओए उठ, तेरे लिए लैम्बोर्गिनी लेकर आया हूँ, 20 करोड़ की गाड़ी है, उठो लेकर। उठेगा नहीं? उठ यार, तेरे लिए DHA में घर लिया, उठ जा। उठेगा नहीं? तो सारी जिंदगी तो यही करते रहे हो भाई, घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत, इज्जत, बाहर का वीजा। अब क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि अब उसमें जिंदगी नहीं है। सारी गेम ही जिंदगी की है। जिंदगी है, इस चीज को एक्सेप्ट करो और जिस तरह कही गई उस तरह गुजारो। एक्सेप्ट दैट देयर विल बी ए जजमेंट डे। नौजवानों, याद रखना, नौजवानी के अंदर गफलत बहुत ज्यादा हो जाती है और ये गफलत अच्छी चीज नहीं है। दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर यूथ टॉक्स। नंबर सेकंड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये इंसानों पर हावी होती जा रही है, तो इस पे फिर हमारा क्या रोल होना चाहिए? AI के बारे में जो आज एक रिवोल्ट आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पहले मैं आपसे वो शेयर करता हूं। IBM का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उससे 2 मिनट मांगे फॉक्स न्यूज ने कि 2 मिनट में आके बताएं कि वाकई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मसनूई जहानत इंसान को फारिग कर देगी। उसने कहा नहीं करेगी। गौर से सुनिएगा, 2 मिनट की बात उसने की। उसने कहा जॉब रोल्स हमेशा से चेंज होते चले गए। उसने एक बहुत हैरानकुन बात मुझे बताई और वो ये कि $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप यूएस में जाएं, आपको दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं। दिल का ऑपरेशन बंदे से करा लो, दिल का ऑपरेशन मशीन से करा लो। मशीन से कराओगे ये फायदे हैं, खून कम बहेगा, बाद में इन्फेक्शन रेट कम होगा, हॉस्पिटल स्टे कम होगा, जल्दी घर भेज देंगे। यूएसए के अंदर एक गार्ड, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस एजेंसी ने सारे बंदे फारग कर दिए, सारे रोबोट रख लिए। पूछा ये क्या किया है? कहता यार रोबोट को गोली भी लग जाए फारग पता तो कोई नहीं चलेगा। रोबोट सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा अच्छा सर्विलेंस कर लेता है। रोबोट को रात को चाय भी चाहिए नहीं होती। रोबोट अपनी तनख्वाह के लिए बाहर भी नहीं निकलेगा, ना उसको गुस्सा चढ़ता है, ना वो एहतजाज करेगा। रोबोट इज गुड फॉर देम। IBM कहता है कि रोल्स हमेशा से चेंज हुए हैं हर जगह। 1900 में अमेरिका के अंदर 40% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता थी। वो खेत में जाके फार्मिंग करते थे और 2024 में सिर्फ 2% वाबस्ता है। बाकी 38% कहां गए? उनकी जॉब्स बदल गई, उनको नए रोल्स मिल गए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी। आपको वो बंदा रिप्लेस कर देगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे ज्यादा आती है।
The person who knows to handle machine better than you, you will be replaced by that person. Easily replaced by that person. और वो लोग जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब में फर्क क्या है? व्हाइट कॉलर जॉब एडमिनिस्ट्रेशन, डेस्क पर बैठ के, ब्लू कॉलर जॉब हैंड लेबर। व्हाइट कॉलर जॉब जो रेपिटेटिव है, रेपिटेटिव है, एक ही तरह का काम बंदा करता जा रहा है, ये रिप्लेस हो जाएगी, ये मशीन ले लेगी आपसे, और बहुत सी जगहों पर हो रही है ये। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपग्रेड योर सेल्फ। हमारा मसला क्या है? हम लोग टेक्नोलॉजी के आदी कभी नहीं रहे। अमेरिका का मसला क्या है? वो हमेशा टेक्नोलॉजी के आदी रहे। जब चैट जीपीटी आया, अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनके नजदीक एक एक्सटेंशन थी टेक्नोलॉजी की। उनके 1000 काम है यार, 1000। इनोवेशन भी करनी है, दुनिया पे हुकूमत भी करनी है, नई बात भी करनी है, हर चीज के अंदर बेहतरीन काम करना है। MIT यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स के अंदर जो बंदा पढ़ रहा होता है, वो उस फील्ड का दुनिया में सबसे कंपिटेंट आदमी माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स में जो बंदा पढ़ रहा है ना, वो उस फील्ड का दुनिया में सबसे कंपिटेंट आदमी है, क्योंकि वो किसी को रखते नहीं है। वैसे कितने काम होंगे उसको? तो 1000 काम उसके थे। चैट जीपीटी ने आके अगर 900 काम कर भी दिए तो 100 तो रहे ना उसके पास। हमारे पास तो काम ही 10 है, और वो 10 पे चैट जीपीटी आ गई तो रह क्या गया? फिर स्क्रोलिंग ही रहेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए कंप्लीट टॉपिक। मशीन से बात करना सीखें, मशीन से बात करना सीखें। आप समझ रहे हैं कोई मैं शगुफा सुना रहा हूं या ड्रामा कर रहा हूं? ये पूरी इंजीनियरिंग है। इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना ऐसे टक टक, ये प्रॉम्प्ट है। मशीन को हुक्म देना सीखें। सही हुक्म देंगे, बड़ी ताबेदार और फर्माबरदार चीज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टीचर मुझे कहता है, मैंने कहा कोड लिखो। उस लड़के ने 5 मिनट कोड लिख के दिखाया। कहता है इसके मुंह पे लिखा हुआ है, 5 मिनट नहीं लिख सकता ये, इसके अंदर इतनी है ही नहीं 5 मिनट लिखे। देखा तो चैट जीपीटी से उसने कॉपी किया, गया जाके बंद कराई वाईफाई, मोबाइल बाहर निकलवाया, फिर कहा आप लिखो। अपने आप को ज़ाया ना करें, अपने जिस्म को आदत डालें। कभी उस्ताद रिप्लेस नहीं हो सकता, एनहांस हो सकता है। एक उस्ताद है, बोलता बहुत अच्छा, लिख नहीं सकता, लिखाई में अच्छा नहीं है, बोल ले, वो लिखा चैट जीपीटी से ले, यानी अपने आप को मैग्नीफाई कर ले ना, उसकी मदद से अपनी सलाहियतों को अच्छा कर ले। और बंदा जा रहा था बाहर, वो निकल रहा था बाहर, डॉक्टर ने उसको क्लियर कर दिया हुआ है कि ठीक हो, वो निकल रहा था, मशीन बीप 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 बोली, वापस आया, उसको मेलानोमा था, स्किन कैंसर था, उसको चेक किया तो वाकई स्किन कैंसर था। मशीन 98% ज्यादा अच्छा गैस कर सकती है कैंसर डॉक्टर से। सारी बात है, उसकी आंखों की लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन नहीं थी, वो मशीन तो मशीन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप किसान हैं अपनी ज़रात को मशीन से जोड़ लें, अगर आप मिस्त्री हैं अपनी टूल्स को मशीन से जोड़ लें, अगर आप इंजीनियर हैं अपनी इंजीनियरिंग को मशीन से जोड़ लें, अगर आप ताजिर हैं अपनी तिजारत को मशीन से जोड़ लें, ओ जी बड़ा कुछ कर लिया, बस ठीक है। फिर जब ये आपकी सोच है तो भाई दरवाजा वो है। जब ये सोच है ना, ओ जी बड़ा कुछ है, ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, ठीक है, फिर समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, समझ में आ क्या रहा है मुझे बताएं। ई कॉमर्स के अंदर इनकी अथॉरिटीज को चाहिए कि इसको यूं सुपर सैचुरेट ना होने दें। और सबसे पहली बात वो ये कि देयर इज नो शॉर्टकट। रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर हैज नेवर बीन ए शॉर्टकट। व्हाट इज सक्सेस? अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, ब्लड, स्वेटिंग, फेलियर्स, बोरिंग आवर्स, और फिर 5 साल बाद एक बड़ी डिग्री। व्हाट इज शॉर्टकट? सारी रात मां जब पाए और निहारी पकाती थी ना, सारी रात हल्की आंच पे, सुबह उठ के कैसी मजेदार डिश तैयार होती थी। 9 माह के बाद वो मेवा जब मिलता है ना, मां कैसे देख रही होती है उसको। 9 माह उसको पता ना कैसे चीज बनी है। एक डॉक्टर साहब मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता जी ये चीज़ मैंने ना गूगल से सर्च की है, डॉक्टर से राय ले दें। मैंने कहा सेकंड ओपिनियन आप गूगल के बाद याहू से लें, डॉक्टर से ना लें, गूगल से ना, याहू से लें, डॉक्टर से। आपकी मेहरबानी। वो 10 साल उसको कम से कम लगे, जाके उसने FCPS के बाद एक नुस्खा लिखने के 10 साल हैं पीछे, 10 साल। ये दवाई जो दी है ना, इस दवाई के साथ ये डाल देंगे ना, ब्लड प्रेशर रेज कर जाएगा। उसने 2 मिनट में पूछना आपसे, 2 मिनट के अंदर।
जिस तरह सिंध के अंदर हाई कोर्ट के जज को 6 मिनट मिलते रोज एक केस का फैसला करने के लिए। हाई कोर्ट के जज को सिंध में 6 मिनट एक केस में दोनों फरीकों को सुन के फैसला करने के 6 मिनट मिलते हैं सिर्फ। और डॉक्टर साहब को सरकारी अस्पताल के अंदर आधा मिनट या 1 मिनट मिल रहा है, जिसमें माई का पूरा पूछ के फार्क भी करना है। क्या करें? देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपने ई कॉमर्स सीख ली, आप आगे बढ़ गए, मत रुकना, आगे बढ़ के कोडिंग सीख लेना। वो एक अच्छा प्रोफेशन है। जब आप इतनी यंग उम्र के अंदर ई कॉमर्स सीख सकते हैं तो कोडिंग क्यों नहीं सीख सकते यार? कोडिंग सीखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। मैं आपको गारंटी से कह दूं, ये जो आईटी वाले बैठे हैं बड़े, टिका के कोडिंग सीखी जाए 2 साल के अंदर बड़ा बेहतरीन कोडिंग कर सकता है। यू नीड नो डिग्री। मार्क जकरबर्ग, इलन मस्क ने साफ कह दिया, मत लेके आओ सफा मेरे पास डिग्री का, लैपटॉप पड़ा है, मुझे हैरान कर दो, मैं जॉब दे दूंगा। ये दुनिया के बेहतरीन एम्प्लॉयर्स हैं जो कोरोना में भी नहीं पिटे। फेसबुक, मेटा, इंस्टा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनसे बढ़कर कोई एम्प्लॉयर है इस वक्त दुनिया में? है? इनकी जॉब्स कभी नहीं मिटी, ना मिटेंगी। और इनका ये फैसला है कि वी डोंट नीड डिग्री, वी नीड योर एक्सपर्टीज। आओ हैरान कर दो हमें, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। और एक चीज और याद रखना, रिमेंबर, सर तो बड़े अच्छे हैं, फरियाद साहब हमारे इस्लामी भाई हैं, दोस्त हैं, यहाँ पर आए माशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, हाथ से ये पता चल जाता है चीज़ नरम है कि सख्त है। दांत से भी पता चल जाता है ना क्या इसका टेंडर है, सॉफ्ट है। आंख से पता चल जाता है चीज़ का रंग क्या है। ज़बान बता देती जायका क्या है। नाक बता देता है खुशबू है, बदबू है। लेकिन ये कौन बताएगा कि हलक से नीचे उतारना है कि नहीं उतारना? ये दीन बताएगा कि ये हलाल है कि हराम है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख लेना। एक दफ़ा कमाई आना शुरू हो जाए ना मेरे दोस्त, रुकती नहीं है। कमाई आएगी, आपने नहीं पहले देखा हलाल था या हराम था, आपने आने दी। अब जब कमाई आ रही है तो कहते हैं कि शादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक बेसब्र माँ। बस माँ देखती है बच्चा बढ़ रहा है, सारा कुछ हो गया, शादी करो, इसकी शादी करो। शादी होगी, कमाई तो वही आ रही है ना, बच्चे हो गए, माँ बाप भी बूढ़े हो गए, अब माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, कमाई वही है जो सही नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों को ज़हनी मरीज बनते देखा है कि मेरी कमाई हराम है, मौलवी साहब क्या करूं? मैंने कहा छोड़ो, मैं क्या कहूं, मुझे क्या कह रहे हो जी, कैसे छोड़ दूं, आप तो समझदार है। मैं कहा मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन मेरे पास इसका हल कोई नहीं है, छोड़ो। और क्या कहूं मैं? क्यों नहीं पहले दिन तुमने चेक किया क्या था? ये बात याद रखना, जब भी जाओ कुछ भी करो याद रखो, एक बंदा कोई दीनी काम कर रहा है ना और उसकी नीयत में फतूर है, उस बंदे को भी वो काम करते हुए गुनाह मिलेगा। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, डॉक्टर्स के अंदर कितनी मैल प्रैक्टिसेस है, कितनी मैल प्रैक्टिसेस है, और आपको पता होना चाहिए मैल प्रैक्टिस क्या है। आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, नहीं पता आपको मैल प्रैक्टिस क्या है। आप टीचर हैं, नहीं पता मैल प्रैक्टिस क्या आपको। ये आपके स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी थी, आपकी इज्जत करते हैं। आप जो गर्मी सर्दी के अंदर टांग पे टांग रख के सारा दिन बैठे रहते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आ रही। इंजीनियर साहब रात को ड्राइंग रूम के अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं? डॉक्टर साहब माजरत के साथ मुझे नहीं पता, ना इनको पता, वो काला काला सा सामने आप देख रहे होते हैं, हमें क्या पता क्या है ये। आप एमआरआई कहते हैं, हमें नहीं पता भाई, ऐसे देख रहे होते हैं आप देख के, और जी 2 लाख का इंप्लांट लेगा। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता, मैं 2 लाख कर्जा भी उठा लूंगा, लेकिन कल क़यामत में गिरबान पकड़ लूंगा आपका। मुझे नहीं पता अंदर क्या चीज चली है, क्या हुआ है। और ये बातें नहीं है, हो रहा है ये। मैल प्रैक्टिस इज ऑलवेज देयर, शैतान साथ है तुम्हारे। और याद रखना, दुश्मन कभी जंजीर लेकर नहीं आता, दुश्मन कभी जंजीर लेकर नहीं आता बांधने के लिए, आपको याद रखना, दुश्मन कभी जंजीर लेकर नहीं आता। ट्राई टू हैंडल द नेगेटिव, ट्राई टू हैंडल द नेगेटिव, मनफी को हैंडल करना सीखो, वरना वो मनफी आ जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम कामों को टालते चले जाओगे, तुम वक्त पे नहीं जा रहे, तुम्हें पता ही नहीं मनफी का। कुरान में 70 बार लफ्ज शैतान आया है मनफी, और 88 टाइम्स अगर शैतान को साबकों और लाहिकों के साथ इस्तेमाल करो तो। शैतान कौन था, कैसे बना, उसकी वारदातें क्या है, सारा कुरान में बताया ताकि तुम्हें मनफी का पता चल जाए।
कभी भी दुश्मन जंजीर लेकर नहीं आएगा, आ मैं तुझे बांधू तेरी तलाक कराऊं, आ इधर, आ मैं तुझे सूद में फंसाऊं, आ मैं तुझे हराम में फंसाऊं, इधर आ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, आप नहीं फंसेंगे। आप कहेंगे पीछे हो, आप इतने स्मार्ट है ना, कभी अपने आप को फंसवाएंगे? आ मुझे बांध ले, मुझे मेरी तलाक करवा, नहीं, आप पीछे हट जाएंगे। दुश्मन को भी ये पता है, दुश्मन हमेशा सिर्फ एक चीज लाएगा, एक, सिर्फ एक टुकड़ा लाएगा। जंजीर अपनी आप खुद बनाएंगे। वो क्लिक करने के लिए लिंक आया था, क्यों क्लिक किया आपने? वो ऑप्शन लेके आपके सामने आके बैठा था, क्यों फॉर्म पे साइन किया आपने? क्यों वादा कर लिया उससे गलत किस्म का? दुनिया पूरी के अंदर मियां बीवी की लड़ाई एक चिंगारी से शुरू होती है। चिंगारी जब आई थी, पेट्रोल क्यों डाला, पानी डाल के क्यों नहीं बुझाई? क़यामत का दिन होगा, शैतान को बुलाया जाएगा, हाँ भाई तो क्यों जहन्नम में जा रहा हो? जी मेरा क्या कसूर है, शैतान ने मुझे बहकाया था। उस पे मुसल्लत शैतान को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ तूने? कहा नहीं जी मैंने सिर्फ चिंगारी दिखाई थी, लपका ये खुद था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। जी सर आप, वो सर वो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताबिश गुलजार है और मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के यूथ मुझ समेत काफ़ी नौजवान यहाँ पे ऐसे मौजूद होंगे जिन्हें टाइम मैनेजमेंट में बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उस हवाले से कुछ काइंडली। देखिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत कामयाब आदमी के पास भी है, नाकाम आदमी के पास भी है। कामयाब आदमी भी ये कह रहा होता है कि टाइम को मैनेज करें, नाकाम आदमी भी ये कह रहा होता है टाइम को मैनेज करें। कामयाब आदमी टाइम को मैनेज करने के बाद ये कह रहा होता है, और नाकाम आदमी वक्त को ज़ाया करने के बाद ये कह रहा होता है। आपने टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम इज़ द ओनली रिसोर्स अवेलेबल, बाकी सब कुछ टाइम के ताबे है। आप अपने टाइम में क्या करते हैं ये बात आप खुद सोचें, और जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, डू, डिफर, डेलीगेट का जो असूल आपने पढ़ा होगा। डू मीन्स डू इट नाउ, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, इट इज़ अर्जेंट। अम्मी ने बुलाया पानी दे, दिस इज अर्जेंट। बाप गिर गया, हड्डी टूट गई, दिस इज अर्जेंट। सब कुछ छोड़ो, उसके पास जाओ। मुझे किसी ने कहा कि एक जुमला हमारी ज़िंदगी में होता है, यार याद करा देना, याद करा देना, है ना। ये याद कराना किस काम में होता है? जिस काम को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। वरना मुझे बताएं, जो इंपॉर्टेंट काम है, क्या आपको कभी याद कराने की ज़रूरत पड़ी? सिगरेट वाला तो खोखे के सामने बैठता है, बैठ के जनाब सिगरेट ले रहा है, पान वाला पान ले रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है। और याद कराने का पूरा मैकेनिज्म इस्लाम में है। आपको 5 दफ़ा याद कराया जाता है कि दिन रात फलाह को ढूंढने वाले हय्या अलल फलाह, सारा साल खूब खाने वाले, रोज़ा उसके अंदर हर मर्ज़ की दवा है, और रोज़ा अल्लाह का तकवा हासिल करने के लिए ज़रूरी है। सारा साल पूरी दुनिया में ट्रेड, एजुकेशनल विज़िट करने वाले, ये एक दिन यहाँ के अरफात के मैदान में तुझे ठहरना है। नोट गिनने वाले, सिर्फ 100 में से 2.5% तूने देना है। रिमाइंडर का पूरा मैकेनिज्म है। आज आपकी अलार्म क्लॉक है ना टाइम मैनेजमेंट के लिए, नोट्स बने हुए हैं, ये तो पूरा निज़ाम है। इसके ऊपर कितना चल रहा है आप? और ये जो हॉस्टल के तलबा हैं, याद रखना आपके माँ बाप परेशान हैं, याद रख लेना। बाप बूढ़ा हो रहा है, गैस के बिल कितने आ गए इस दफ़ा, कब तक देता रहेगा वो इंतज़ार कर रहा है। बराए करम अगर आप अच्छे इदारों में भी चले गए हैं, जवानी और वक्त ज़ाया ना करें। सबसे पहले आप अच्छे मुसलमान बने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वाकई 20-22 साल में दावत इस्लामी के अंदर बिलखुसूस डॉक्टर्स को और बिलअमूम इंजीनियर्स को भी, और सबको मैंने देखा है कि मेरा बाप इतना हम्बल पर्सनालिटी थी, उसने किस तरह से कोशिश की, क्या किया, उसने अच्छा पढ़ा, 3-3 जॉब्स की, हमारे भी इज्तिमा में आता रहा, नमाजी पाबंदी से पढ़ता रहा, अपने उस मेलसी में या मुजफ्फरगढ़ में 2-2 घर बनाए, हर बहन की बेहतरीन अंदाज से शादी की। बाप उसका अब ऐसे था, मैंने अपने बेटे का कर दिया। तो याद रखना, ये टाइम इज़ द ओनली अवेलेबल रिसोर्स फॉर यू। वक्त ज़ाया ना करना। इसकी एक मिसाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पैनल से लूँगा मैं। मेरे पास ना एक बंदा आया, मैं शादी पे था, आकर कहता है सुभान भाई मैंने ना पढ़ना है, मैं क्या करूँ?
मैंने उसको ऑनलाइन की ऑप्शन देनी थी, उसका आउटफिट ही ऐसा था कि ये क्या इसको मैं कहूँ कि मदरसे जाए या जामिया जाए। मैंने उससे वैसे ही पूछा आप क्या करते हैं, कहता मैं कपड़े का ताजिर हूँ। कितनी दुकानें हैं? 2, दोनों में खुद जाते हैं। कहा हाँ जाना पड़ता है, मुलाजिम भी है लेकिन जाता हूँ मैं। अब मुझे ईमान से बताएं क्या पड़ेगा वो, बताएं, बीवी बच्चे फैमिली क्या पड़ेगा? और आप जितने बैठे हुए हैं, आपको तो माँ बाप घर में होने वाले किसी हादसे का भी नहीं बताते कि यार बच्चा पढ़ रहा है सियालकोट के अंदर। आपको तो खुशी पर बुलाने से पहले भी 100 दफा मां पूछती है पेपर ते नहीं गए थे, पूछ लेना जरा। पता नहीं किस किस तरह पढ़ा रहे हैं आपको वो। फिर एकदम से वो वक्त आ जाएगा जब पढ़ाई खत्म करनी पड़ेगी और पैसे कमाने पड़ेंगे। मत सोचना कि अब इतना पढ़ने के बाद मैं फील्ड में जाके एक्सपीरियंस ले लूंगा, और नहीं, मारा मार पड़ी हुई है, ना गैस है, ना कोयला है, ना बिजली है, ना कुछ है। कहां है जॉब्स? कंपिटेंट होके जाना, जो मार्केट में प्रोडक्ट पेश करोगे ना उसका रेट लगना है, वही रेट मिल जाएगा आपको। बस ये पैसे भाई आपके, ये सामने कंपनी है, एक बंदा 3 लाख ले रहा है, एक 20,000 ले रहा है, वही सियालकोट की सड़कों में पड़ा हुआ, वही इदारे में पड़ा हुआ। इतना डिफरेंस क्यों है? कोई सक्का नहीं है, सारे मतलब के हैं, याद रखना। ये जितने लोग बसों पे चढ़ रहे हैं, रिक्शों से उतर रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सारे मतलब के हैं। कॉल करने वाला आपको मतलब के लिए कॉल कर रहा है, तो अब क्या करें? मतलब पैदा करो अपनी जात में कि चमकदार बन जाओ उसके लिए। वो कहे कि मैं 20,000 इसको दूंगा, लाख का फायदा देगा, मैं 1 लाख इसको दूंगा, 20 लाख का फायदा देगा। They don't pay you for your time, they pay you for your value. तुम्हारी जात के पैसे देते हैं तुम्हें कि तुम्हारे अंदर क्या है। Don't waste time, वक्त ना जाया करना, बस याद रखना। When intention is hot and emotions are boiling, it's time to act. जब भी आपके जज्बात उबल रहे हो, आपकी नीयतों के अंदर एक गर्मी आई हो, उठें और वो काम करना शुरू कर दें। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बात कह रहे होते हैं वो सारी बातें ठीक होती हैं, याद रखिएगा। कोई स्टेज पे आके ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जो गलत हो। वो बातें आजमाई होती हैं, छोटे छोटे फंडामेंटल्स होते हैं, और फंडामेंटल्स हमेशा पुराने होते हैं, नए नहीं होते, याद रखना। बुनियादें हमेशा पुरानी होती हैं, नई चीज़ बुनियाद नहीं बन सकती। जैसे एंटीक कभी नई नहीं होती। अगर मैं कहूँ ये नई एंटीक है, एंटीक तो हमेशा पुरानी होगी, 4,000 2,000 साल पहले की एंटीक होगी। इसी तरीके से फंडामेंटल्स हैं ये सारी बातें। आपको कोई नहीं ये कह रहा सारी बातें मान लें ना, आप ये कर सकते हैं। इंसान इतना भारी नहीं हो सकता, याद रखना। आप भारी हो जाएंगे बहुत। कोई मैं नहीं कह रहा सारी बातें मान लें, आप कुछ बातें चुन लें, अपने हालात के मुताबिक उन पे अमल शुरू करें। दिस इज सिंपल। 1-2 बात, उस एक बात को जब रेगुलरिटी मिलेगी ना, वो मैजिक है। दिस कंसिस्टेंसी इज मैजिक, रिमेंबर दिस फैक्ट। नहीं दिल चाह रहा पूरा कमरा साफ करने को, कोना साफ कर दो। नहाने को दिल नहीं करा, मुंह धो लो। पूरी किताब पढ़ने को दिल नहीं करा, 2 सफ़े पढ़ लो। 10 मील पैदल चलने को दिल नहीं कर रहा, 10 मिनट वॉक कर लो। लेकिन डेली, इसमें जादू है, डेली में जादू है। डेली कुछ चुन लो। एक बंदा मेरा मस्जिद में आया, उसका सब कुछ डिस्टर्ब था बेचारा, हेल्थ के लिहाज से बहुत खराब था। मैंने मुझसे पूछा क्या करूं मैं, कोई एक बात बताए। मैंने कहा सेब खाओ। कब? मैंने कहा ऐसा करो यार, दोपहर और रात के खाने के दरमियान जो भूख लगती है ना, उसमें 1 सेब खा लो। चला गया, कुछ अरसे बाद आया, काफी फिट था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर थी। मैंने कहा क्या किया? कहता पहले दिन सेब खाना शुरू किया, 2 मिनट में खत्म हो जाता। अगले दिन भी सेब खाया, तीसरे दिन सेब खाया, चौथे दिन एक अजीब सी एनर्जी आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं नमाजें भी शुरू करूं, जब सेब 3 दिन खा सकता हूं। नमाजें भी शुरू कर दी। नमाजों को 3 दिन हो गए, सेब को 6 दिन हो गए। कहता अब मैंने सोचा मैं पैदल क्यों ना चलूं, हर डॉक्टर मुझे पैदल चलने का कह रहा है, मैंने पैदल भी चलना शुरू कर दिया। सेब, नमाजें, पैदल। अब ये प्रोडक्ट पूरी आपके सामने खड़ी है। हालांकि पूरा महीना भी सेब खाते रहो, वो असर नहीं आ जाएगा एकदम से कोई मैजिक, लेकिन माइंड उसका बता रहा है ना। माइंड बड़ा कीमती है, याद रखना। एक पेशेंट था, उसका ऑपरेशन था। कमरे में ना नर्स दाखिल हुई या कोई मेड थी, आकर ना वो फूल ठीक करने लगी। कहती है क्या नाम है आपका? मिसार को तो उसने कहा जैद। ऑपरेशन है जी, कौन कर रहा है? डॉक्टर बासित। डॉक्टर बासित? उसका टाइम कैसे मिल गया आपको? क्यों? वो तो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर है,
उसका तो रेट ऑफ सक्सेस ऑपरेशन में 100% से भी ऊपर है। लोग तो तरस रहे हैं उससे ऑपरेशन कराने के लिए, आपको उसका टाइम मिल गया, बड़ी बात। क्या कि चली गई, ओ बंदा दे सत्य आसमान पे पहुंच गया। लो जी मैं तो पा रहा हूँ, बड़े आराम से हंसते हंसते गया, ऑपरेशन करवाया, ऑटोमेटिक सब कुछ बेहतर हुआ। वो औरत मेड नहीं थी, वो हायर्ड साइकोलॉजिस्ट थी। उसका काम यही था कि नफसियाती तौर पे पेशेंट्स को तैयार करना। और आपकी माई आकर कहती है, ओए जिहड़ी तेनू बीमारी है ना वो भी इस तरह नहीं मरिया सी, इसका क्या रह जाएगा, उसका क्या रह जाएगा। वाई यू आर सीकिंग दीज नेगेटिव रेफरेंसेस। आप हमेशा नेगेटिव रेफरेंस क्यों देखते हैं? जो बीमारी आपको हुई है 1000 बंदा बचा भी है उससे, एक बंदा मरा है, आपकी टिक्की उसके ऊपर हुई है। जो काम आप कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के अंदर 1 2 3 केसेस ऑफ फेलियर्स हैं, आप उन पर टिक्की होकर बैठ जाएंगे। 1000 बंदे जो वही डिग्री लेके कहां तक पहुंचे हुए उनको क्यों नहीं देख रहे आप? नो नेगेटिव रेफरेंसेस, सीक पॉजिटिव रेफरेंसेस। ईमान से बताना, जब भी कोई वाकया होता है आप फौरन मिसाल नहीं ढूंढते उसकी कि ये पहले किसके साथ हुआ था, और फिर अपने ऊपर लेकर आते हैं उसको। सबसे बढ़ के माँ बाप की मिसाल लेते हैं आप। हालांकि मैं आपको सही बताऊं, माँ बाप से आपको क्या मिला है? रंग, कद, नस्ल और जज्बा। उसके बाद यही माँ बाप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ईमान से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनके वालिद साहब ने बड़ी सादा, बड़ी हम्बल, बड़ी क्वाइट से जिंदगी गुजारी, लेकिन वो आज चमकते हुए सितारे बने हुए हैं, है ना? कितने हैं ऐसे आपकी नजर में भी? कितने हैं दुनिया पूरी में? देखें, इलॉन मस्क का बाप तो नजर नहीं आता हमें। कुछ चीजें हैं सिर्फ जो कंट्रोल नहीं हो सकती, यही रंग, नस्ल वगैरह, बाकी सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, याद रखेगा। ये मार्क ज़करबर्ग इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बंदा तो बोल ही नहीं सकता, उसको तन्हाई अच्छी लगती, लोगों से डर लगता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इलॉन मस्क भी इंट्रोवर्ट है, बिल गेट्स भी इंट्रोवर्ट है। देखा कैसे इंटरव्यू दे रहा होता है, ऐसे करके बैठा तो बोलना नहीं आता उसको। नो नेगेटिव रेफरेंसेस, नेगेटिव रेफरेंस कभी ना लेना। मेडिकल साइंस कर रहे हो, डॉक्टर की जॉब नहीं हो रही, रश दिखा रहे, वो कर रहे, कोई ऐसा नहीं है। बेहतरीन जॉब्स हैं आज भी, बस अच्छा बन जाना। और हमेशा ये सोचना कि एक डॉक्टर में और एक मुसलमान डॉक्टर में फर्क होता है। एक डॉक्टर दवाई देके समझता मैंने शिफा दे दी, मुसलमान डॉक्टर दवाई देता है, शिफा के लिए कहता है अल्लाह से रुजू करो। एक इंजीनियर पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करने के बाद कहता है वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अपनी तरफ से बेहतरीन मैंने कर दिया, बाकी अल्लाह संभालेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फौरन चेक करता है कि मेरे पास जो ऐप, जो वेबसाइट बनाने के लिए ऑर्डर आया है, ये इस्लामी है या गैर इस्लामी है। और गैर इस्लामी है, मुझे करोड़ भी मिलेगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, कंसिस्टेंसी। जो भाई ने सवाल किया था कि वो चीज रहती नहीं, बाकी रहेगी कब? बाकी माँ बाप की मैंने अहमियत कम नहीं की। माँ बाप तो मतलब क्या मैं कहूँ, माँ बाप का, बेटे का और माँ का रिश्ता कोई नाप सकता है? मेरे पास एक खातून थी, उनका नुमाइंदा बन के आया, तो मैंने पूछा क्या करती हैं आप, क्या करती हैं? वो कहती जी बस मैं हाउस वाइफ हूँ। बस मैं हाउस वाइफ क्या होता है? ये क्या बात हुई, बस मैं हाउस वाइफ हूँ? क्यों, आपको पता नहीं ये कितना बड़ा रुतबा है? आपने 3-4 जिंदगियों को संवारना है, बनाना है। कभी मां ने कहा मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूं, या बेटे से तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते? ना बेटे ने कभी मां से कहा मां मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं या तुम मुझसे प्यार करती है, कभी नहीं कहा। लेकिन यह पता है कि इसकी जिंदगी डिवोटेड ही मेरे लिए। हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था जिसमें मां के अलावा कोई नहीं था हमारा, याद है? हम सोच भी नहीं सकते मां के अलावा वो हिस्सा। वही डॉक्टर थी, वही हमारी उस्ताद थी, वही सब कुछ थी। बहुत गहरा रिश्ता है, कभी नहीं छूटना, याद रखना। ये भाई बीवी से डरेगा ना, इसको बता दो अभी कि माँ का उस वक्त भी एतराफ़ रखना है, हर सूरत में रखना है। एक बंदा था, बड़ा ज़हीन था, वो कहता है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना एक बहुत बड़ी वजह पता क्या होती है? बीवी कह रही होती है 100% शौहर मेरा रहे, माँ कह रही होती है 100% बेटा मेरा रहे। वो थोड़े थोड़े फीसद कम हो जाए ना, चीज़ सेट हो जाती है। दूसरी बात उसने बड़ी प्यारी की, कहता है तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है, तुम्हारी बीवी की जन्नत तुम्हारे कदमों तले है। ये समझने की कोशिश कर लो। यानी मेरी जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा भी हयात है, ज़ौजा भी है,
तो मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों तले है और मेरी बीवी की जन्नत मेरे कदमों तले है। इसको सेट करो, अब ये सेट हो जाए कुछ अपसेट नहीं होता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सुभान भाई, मेरा सवाल ये है कि आजकल मुझे ये देखने में ट्रेंड बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हर शख्स कारोबार की तरफ भाग रहा है। तो हर शख्स कारोबार के लिए बना नहीं हुआ, तो कारोबार या नौकरी, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि इंसान किस लिए बना हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा कि कारोबार जो है ना, ये है बेहतरीन, है बेहतरीन, इसको आप एक साइड पे कर दें। नौकरी को मैं गलत नहीं कह रहा, नौकरी भी बेहतरीन है, हलाल कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की बड़ी प्यारी बात सुनी थी कि कारोबार है क्या। वो कहता है कि बेहतरीन कारोबार, कारोबार में तरक्की, पंजाब में शेख, कराची में मेमन, ये दो है ना। वो मॉडल बताता है, दिमाग ठंडा, जबान पे शक्कर, पाँव में चक्कर, कारोबार में सवाद। ये कारोबारी आदमी कभी भी दिमाग को गर्म नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो बंदे को नहीं देख रहा होता, नोट देख रहा है उसके अंदर। और जबान में शक्कर, कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। पाँव में चक्कर, पैसा रुकेगा नहीं उसके पास। वो ये नहीं करता कि 10 रुपए आए अब मैं खर्च करूं, फिर सेव करूं, जो बचेगा इन्वेस्ट करूं। नहीं, 10 रुपए आए पहले इन्वेस्ट करूं, चाहे बच्चे को कुछ भी खिलाना पड़े, पहले इन्वेस्ट करूं, अब सेव करूं और आगे चलूं। अब आप खुद बताइए, ये बातें किसी में हैं या कोई समझता है कि वो ये काम कर सकता है? जाए अपने माँ बाप से पूछे। एक तो बात ये है, कारोबार के लिए आपके घर में कारोबार रहा, आपका चचा, आपका अब्बू, आपकी खून में कारोबार दौड़ रहा है, फिर तो ठीक है। एक है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अब आपने जीरो से शुरू करना है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर वो ऑप्शंस हैं जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। अब ई कॉमर्स है और ई कॉमर्स के बहुत से तरीके हलाल हैं। मैं आपको बताता हूं, आए दारुल इफ्ता आए, आपको बताएंगे। वो एक लैपटॉप ले, स्किल आपके पास हो, आप कारोबारी हैं। बहुत ज्यादा जूते लेकर आए या कुछ लेकर आए, नो, यू आर कारोबारी। तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें। नंबर 1, कैन यू टेक द रिस्क? क्या आपके एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप रिस्क ले सकते हैं? रिस्क बर्दाश्त करने का आपके अंदर हौसला है या आप डर जाते हैं? फाइनेंशियल रिस्क भी है, हेल्थ रिस्क भी है, मार्केट रिस्क भी है। रिस्क लेने की अहलियत पैदा करें, अगर नहीं है कोशिश करें। नंबर 2, फेमिलराइज योरसेल्फ विद द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। पाकिस्तान में बिजनेस को कौन सी चीज सपोर्ट करती है, कौन कौन से बिजनेस के टैक्सेस हैं, कौन कौन सी बिजनेस की रिबेट्स हैं, क्या चीज बिजनेस को प्रोपोगेट करती है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। उस्ताद जरूर बनाएं, मेंटोर आपका होना चाहिए जो कि आपको बिजनेस की मोशगाफियों और सारी चीजें सिखाए। और यह बात याद रख लेना, कैरियर के आगाज में नौकरी में पड़ गए, अब कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारोबार में चले गए, सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकोगे। और अगर आपका बाप कारोबारी है, आपका वालिद कारोबार करता है, तो मेरी माने जिद करें कि मैंने इसी कारोबार में जाके आपसे कारोबार सीख के आगे बढ़ना है। याद रख लें, बाहर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नौकरी के रिस्क के 9 हिस्से वो कारोबार के अंदर है। और यह बात हमेशा याद रखिएगा। इस बात को खत्म करता हूं इस पे, बी रेडी टू क्लोज एंड गेट ऑन टू द नेक्स्ट वेंचर। अगर आपने जो काम शुरू किया वो काम सही नहीं रहा, उसको बंद करके दूसरा काम जरूर शुरू करने की हिम्मत रखें। ये कोई आपके ऊपर काले रंग का ब्लॉट नहीं पड़ जाएगा कि ये कुछ नहीं कर सकता, बल्कि और चीज आगे से आगे बढ़ेगी। हर बंदे का मिजाज वाकई कारोबार का नहीं होता, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। वो बंदा सारी ज़िंदगी परेशान रहता है। अगर आप समझते हैं कि आपका मिजाज है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, गो फॉर बिजनेस। बिजनेस इज़ द बेस्ट। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हलाल कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से कमा। देखिए, पहला सवाल का जवाब तो ये है कि देखिए, जिसने लीडर बन के उभरना होता है, अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो उभरेगा। जो कॉज वो लेकर आता है, वो कॉज वो सर्व करेगा। लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप वो क्वालिटीज़ बना सकते हैं। कैसे बनाएं? जाएं अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लीडरशिप के ऊपर 1000 किताबें लिखी हुई, उन्हें पढ़ें और उनको पढ़ के अपनी ज़ात के अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर आएँ। बड़े बड़े लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं।
और अब अगर आप ये समझते हैं कि वाकई आपने लीड करना है, आपके पास कॉज क्या है? जिस तरह इसने कहा कॉज है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सही नहीं चल रही, अब ये किस लेवल पे लीड करेगा? सिर्फ एक क्लास को लीड करेगा, कॉलेज को लीड करेगा? कॉज क्या देगा? एक लम्हे के लिए सोचें, इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में शाइन कर रही हैं, इनके जो भी बनाने वाले थे, इन्होंने क्या कॉज दी थी? अगर नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ें। वो ऐसी कॉज थी जिसपे पूरा पाकिस्तान उस वक्त खड़ा हो गया था। कॉज लाएं कि वो अवाम आपकी तरफ आए। जैसे मैं आपको एक लीडर के बारे में बताता हूं, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब, ये दावत इस्लामी के अमीर हैं। इन्होंने उस वक्त आकर एक कॉज दी कि यार ये कॉज है मेरी कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, किसी फड्डे में नहीं पड़ना, बिल्कुल थ्रू रहना है, हर तरह से आगे बढ़ना है, नई नई चीजें ओपन करते जानी है, फ्रंट्स बनाते जाने हैं। तबलीग के लिए अगर मदरसा चाहिए मदरसा बना दो, जामिया चाहिए जामिया बना दो, स्कूल चाहिए स्कूल बना दो, स्कूल महंगा हो गया सस्ता वाला बना दो, मीडिया का दौर है बहुत बेहतरीन सोशल मीडिया खड़ा कर दो, ए सारी दुनिया टीवी पर है बाहर निकल नहीं रही, चलो चैनल बना दो। यानी उन्होंने हर तरह से एक जबरदस्त मल्टी नेशनल अप्रोच जो थी ना, उस तरह से उन्होंने काम किया, कॉज सर्व की। कॉज लाएं मेरा बेटा, कॉज लाओ। कॉज लाओगे ना, यकीन करो दुनिया फॉलोअर से भरी पड़ी है। एक असूल है, बाय नेचर ह्यूमन वांट टू बी लेड। हर बंदा लीडर को तरस रहा होता है। देखने आज क्या हो रहा है, किसी को लीडर बना के तन मन धन वारा नहीं हुआ, तरस रहे हैं सारे। लीडर चाहिए, कॉज, डिटर्मिनेशन। लीडर क्या होता है? डॉक्टर साहब से पूछो, जो फिसलता नहीं है। लीडर की क्वालिटीज है, कभी नहीं फिसलेगा अपने मौकफ पर, कभी नहीं फिसलेगा। डॉक्टर जिस वक्त लीड कर रहा होता है ना एक पेशेंट को, अगर डॉक्टर फिसल जाए मरीज उधर ही मर जाएगा, है कि नहीं? डॉक्टर क्या, सर आप ठीक हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना आप ठीक हो जाएंगे, दवाई इस्तेमाल करें, नहीं होता मैं इधर ही हूं, आधा ठीक है वो। और ये लीडर का काम है। यकीन करें, मुझे 22 साल हो गए दावत इस्लामी के अंदर। आज से 22 साल पहले वाले इलियास कादरी और आज के इलियास कादरी में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मैंने देखा दुनिया में इलियास कादरी साहब से मिलने वाले कई गए, चले गए, शादी कारोबार में नुकसान, टूट गए, तहरीक से अलग हो गए, 3 साल बाद फिर याद आया, ऐसे मुड़ के देखा इलियास कादरी वहीं खड़ा है। उनके मौके में तब्दीली नहीं आई, शर्मिंदा शर्मिंदा फिर आ गया कि मैं दोबारा इस काफिले में आ जाता। लीडर कभी नहीं फिसलता, याद रखना, लीडर की क्वालिटी ये। और ये बहुत बड़ी बात है, कहां कहां चला जाएगा, फिसलेगा नहीं। कॉज लाओ, कॉज। जब आप कॉज ले आओगे ना ऑटोमेटिकली, और कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि छू करके फेंकू सारे के सारे मेरे पीछे चलने वाले बन जाए। 2 3 4 के साथ काफिला बनता है, खुद ब खुद लोग आते हैं। हत्ता कि कोई गैंगस्टर भी बनना चाह रहा है ना क्लास का, वो भी 2 3 4 को ही फंसाता है पहले, फिर उसके बाद ही सारे उसके साथ आते हैं। टैका है, बड्डी वीगो है, बस इट टेक्स टाइम। हमने स्टेबिलिटी की तारीफ ही गलत की हुई ना। देखें, स्ट्रेस तो है। 15 से 29 ईयर्स के जो लड़के हैं दुनिया में, उनमें चौथा बड़ा कॉज डिप्रेशन का है। ये परसों की रिपोर्ट है। 15 से 29 ईयर्स के लड़कों में चौथा बड़ा कॉज डिप्रेशन का है। और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मेंटल इलनेस है। पाकिस्तान में 100 बंदों पर रिसर्च की गई, 97 उनमें से मेंटल इलनेस का शिकार थे। दुख की बात यह, सिर्फ 3 का इलाज हो रहा था, बाकी 94 का इलाज ही नहीं हो रहा था। ना उनको अवेयरनेस थी कि हम कोई बीमार है, एकदम गए खुदकुशी कर ली। नंबर 2 कॉज के आगे डेड एंड आ गया, जैसे हिटलर का आया था, जंग हार चुका था, सब मारने के लिए आए थे, उसने अपने आप को मार लिया। और नंबर 3 यही बात कि स्ट्रेस आप ओवर ड्यू क्यों ले रहे हैं। मैंने आपको बताया उस पेपर में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, क्यों उसको सर पे चढ़ा रहे हैं। उस खास लड़की से मेरी शादी हो, वही खास जॉब मुझे मिले, वही खास जगह मुझे मिले, क्यों आपने खास करके दरवाजे सारे बंद कर दिए। स्ट्रेस तो होगा। Why didn't you open the option? याद रखना नौजवानों, एक्सेप्ट द वर्ड रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन मिलेगी। जो जॉब आप करना चाहते हैं जरूरी नहीं वही जॉब आपको मिले। जिस जगह आप शादी करना चाहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं वो जगह आपको मिले। कई केमिकल इंजीनियर्स इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कहते हो कि यही करना है? प्रमोशन के ऑप्शन है, लर्निंग है, पैसा अच्छा है, हलाल है, घुस जाओ फौरन, कमा लो, चले जाओ। क्योंकि डिग्री के बाद एक अहम तरीन चीज अभी आनी है और वो है तजर्बा। वो कब शुरू होगा? जब जॉब शुरू होगी। वो पूरी एक चीज है। फिर MIT की रिसर्च में बताया गया था वो जॉब्स कौन सी हैं जिसमें पैसा ही तजर्बे के बाद मिलता है। इंजीनियरिंग की जॉब सबसे सरफहरिस्त थी उसके अंदर। कौन रिक्रूटी को कुछ देगा? करोगे कुछ देगा ना। स्ट्रेस आपने खुद किया हुआ है। पूरा मुआशरा प्रेशर की वजह से प्रेशर कुकर बना हुआ है। इस वक्त सीटियां मार रहा है।
क्यों अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हो? ट्राई टू बी रिलैक्स। एक बंदे ने मुझे कहा जी कैसे एकदम से रिलैक्स हम हो जाए? एक ही तरीका है, यकीन करो, अपने आप को अल्लाह की याद में खबो। वही लोग सामने आएंगे, 24 घंटे का दिन है और दुनिया बड़ी छोटी सी है। कहाँ बड़ी है? वही सड़कें हैं, वही दायरा, वही लोग हैं, छोटी सी दुनिया। तो अपने आप को अल्लाह की याद में खबो। जब अल्लाह वाला कोई बन जाता है ना, उसका सारा ख़ानदान भी उसकी आंखों के सामने कट जाए, वो फिर सच संवर के ही करबला के मैदान में आता है। इससे बड़ी कोई डिप्रेशन की कॉज हो सकती है कि 71 रिश्तेदार जिसमें सक्के 2 बेटे हैं वो शहीद हो गए? कहाँ गया डिप्रेशन? कौन सी डेफिनेशन डिप्रेशन की? पल्ले कुछ नहीं है। पूरे पूरे कबीले ने आग जला के रखी और उठा के आग में फेंक रहे हैं, और मखलूक कह रही है मालिक ये अगर आज आग में जल गए तो तेरा तो नाम लेवा कोई नहीं होगा। उनके लबों पे क्या था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये कोई बात तो नहीं है ना, एक हकीकत है, ये हुआ है, इस दुनिया के अंदर हुआ है, कुछ ही अरसे पहले हुआ है, चंद हजार साल पहले। तो अपने आप को स्ट्रेस से आज़ाद रखो, बिल्कुल परेशान ना हो। मत सोचो कि इतने नंबर नहीं आए तो अच्छे इदारे में दाखिला नहीं मिलेगा, तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो अच्छा फ्यूचर नहीं होगा। नहीं, अपनी तरफ से जो हो सकता है ज़रूर करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। और वेल्थ के बारे में हर एक का म्यार अलग है, याद रखना, नसीब में नहीं है, नहीं मिलेगी, रगड़ते रह जाओगे। नसीब में है, इतनी मिलेगी कि पीछे नहीं हटोगे। अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना।